इस पार्टिकुलर वीडियो में वैलिएंट ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लगातार ये डाउनफॉल हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इस कब निकले इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगा उन लोगों के लिए। तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वैलिएंट ऑर्गेनिक को लेकर, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें। चलिए डिटेल में देखते हैं। ओके, तो अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल अगर हम देखें तो फंडामेंटली मार्केट कैप 3000 करोड़ का है। 3000 करोड़ मतलब बहुत ही यू नो 3000 करोड़ का ही ओनली है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि एक निगेटिव है मेरे नज़र में ना। अदर फैक्टर अगर अच्छा होगा तो ये अच्छा हो सकता है। बुक वैल्यू 166, बुक वैल्यू से करेंट प्राइस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फेस वैल्यू 10 है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। डिविडेंड देता है और हर एक फेस वैल्यू पे देगा, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। प्रॉफिट ग्रोथ ओनली 5.88, जो कि उतना बढ़िया मुझे नहीं लगा। प्रोमोटर होल्डिंग 42%, इसका मतलब 50% से कम है, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगा। ओके, तो ये भी मैं यहाँ पे निगेटिव ही मार्क्स देना पसंद करूँगा। नाउ इसको और भी आगे आगे देखते हैं। रिसेंटली इन्होंने प्राइस जो है नीचे गया है, उससे पहले जो वैलिएंट ऑर्गेनिक है इसके मैनेजमेंट ने बोनस डिक्लेयर किया था, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गया। उसके बाद लगातार नीचे की ओर डाउनफॉल हो रहा है। नाउ अगर इसके पॉजिटिव चीज़ें के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट 5 ईयर में CAGR जो है वो 77% का है, जो कि लाजवाब है। अगेन, अब जो स्मॉल कैप के कंपनी होते हैं ना, स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं, आपको आइदर मल्टी बैगर बना सकते हैं या फिर जो भी पैसा लगाए हैं वो डूब सकता है। दो चीज़ हो सकता है, या फिर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर डूब जाएगा। ओके, क्योंकि स्मॉल अगर कंपनी का अगर स्मॉल कंपनी है कोई भी स्मॉल कैप का, तो फ्यूचर में ग्रोथ होने की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर TCS, अगर सपोज फॉर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, TCS हो गया, रिलायंस हो गया, इस टाइप के जो स्टॉक हैं ऑलरेडी नंबर 1 है, डेवलप कर चुके हैं। अब उनके प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना कम है, इसीलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। ऐसे ऐसे करके चलेंगे, धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगे, पर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि 10% डाउन चला गया, 10% अपर सर्किट लग रहा है, नहीं। बहुत कम वोलाटाइल होते हैं। रीजन, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है लार्ज कैप है, उसमें रिस्क भी कम है, तो जाहिर सी बात है रिवार्ड भी कम रहेगा। बट यहाँ पे रिस्क भी है और रिवार्ड भी है, क्योंकि अगर कंपनी अगर ग्रोथ करता है और आने वाले समय में स्मॉल कैप से मिड कैप या फिर लार्ज कैप में अगर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, और उसका एज कम्पेयर टू देयर कंपटीटर अगर अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, नाउ हम इसके और भी इसके कंपटीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके कंपटीटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो स्मॉल कैप का कंपनी है, इट्स ओके, बट क्या अपने कंपटीटर को टक्कर दे पा रहा है? क्या ऐसा कुछ बिजनेस आइडिया है जो कि वैलिएंट जो नंबर 8 पे है, वो जो है नंबर 2 या 3 टाटा केमिकल के ऊपर या दीपक नाइट्रेट या फिर इस लेवल पे आ सकता है? क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? अगर आपने बाय किया हुआ है इन सारे चीज़ों को देखते हुए कि अगर ये वैलिएंट ऑर्गेनिक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है एज कंपेयर टू अदर कंपटीटर, ये कुछ स्ट्रांग है, इसका ग्रोथ अगर चलेगा, तो डेफिनेटली इस टाइप के स्टॉक को बेनिफिट होगा। बट अगर बड़े प्लेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट और इतना करके अपने मार्केट में जो मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, और जो छोटे जो कंपनी होते हैं ना वो चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 नंबर पे है, अगर इसका पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर जाएगा देन इट्स ओके। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगर आप सेल्स ग्रोथ अगर देखें, प्रॉफिट ग्रोथ, तो यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग है, जो कि कम है, बहुत कम है। इतने सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक हैं जिसमें सबका जो है ऑलमोस्ट ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, 29, 18, 38, 10, 16, बट इसका कम है। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, और इसका हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें
तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे पहले 52% था, अब जो है उन्होंने कम किया है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर को कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि जो है, ओके, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है, बट सडनली यहाँ पे 42.26 यहाँ पे हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम तो हुआ है, बट यहाँ पे दिसंबर में बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। रीजन, क्योंकि पता है कि कंपनी अब बोनस डिक्लेयर करेगा, कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगा तो प्रोमोटर को यहाँ पे बेनिफिट होगा। उससे पहले हो सकता है कि कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ा लिया हो, थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ा लिया, ताकि अगर बोनस अगर मिलेगा और मार्केट में अच्छा सेंटीमेंट रहेगा तो ये और ऊपर जाएगा, राइट। और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे ही बोनस वगैरह मिला, उसके बाद से एफआईआईस और डीआईएस ने अपना स्टेक कम किया, और यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ गया। जहाँ पे पब्लिक अगर इंटरेस्टेड है ना, वो भी 52%, 50% से एबव, तो आपको वहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है। नव आपके पास अच्छा अच्छा ऑप्शंस है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, केमिकल सेक्टर में दिग्गज स्टॉक है। तो मुझे ये बताइए कि इन दिग्गज स्टॉक को छोड़कर आप 8 नंबर वाले पे, और इसमें बहुत सारे कॉन्स भी हैं, उन सारे चीज़ों को देखते हुए, प्राइस भी कम नहीं है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि बोनस दिया हुआ है। बोनस और डिविडेंड को देखकर आपको स्टॉक में बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई लार्ज कैप का स्टॉक है या फिर सपोज दैट इस सेक्टर में कोई नंबर 1 स्टॉक है, ऐसे स्टॉक अगर बोनस दे रहे हैं तब जाकर आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बोनस देने के बाद प्राइस जो है एडजस्ट हो जाएगा, आपका शेयर डबल हो सकता है, और शेयर का इंक्रीज हो जाने के बाद, आपका शेयर का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाने के बाद लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। ओके, तो लाइक विप्रो कितना सारा बोनस स्प्लिट दिया हुआ है और बहुत सारे लोगों को मल्टी बैगर ऑलरेडी बना चुका है। तो इट्स ओके, इस टाइप के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इट्स ओके, बट आपको जानने की ये भी ज़रूरत है कि विप्रो या फिर टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे जो स्टॉक है ना, क्वालिटी स्टॉक है, राइट। मार्केट कैप शानदार है, बिजनेस शानदार है, मार्केट लीडर आप बोल सकते हैं, नंबर 1, 2, 3 पे आते हैं, टॉप हैं। उन सारे ऐसे स्टॉक अगर डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट देते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। बट कोई ऐसा छोटा स्टॉक अगर आप वो अगर स्प्लिट और बोनस दे रहा है तो वहाँ पे आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रोमोटर को या फिर जो कुछ लोग पहले से ही स्टेक लिए हुए हैं और कंपनी को पता है कि मैं अगर डिविडेंड अनाउंस करूंगा या फिर बोनस अनाउंस करूंगा तो प्राइस रॉकेट की तरह भागेगा और उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करके नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा होता है। तो जनरली इस टाइप के अगर छोटे स्टॉक हैं या फिर मिड कैप के स्टॉक हैं, तो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर बोनस दे रहे हैं, स्प्लिट दे रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे नहीं दे रहे हैं या फिर उनका प्राइस जो है डाउन ट्रेंड पे हमेशा जा रहा है, इस टाइप का ग्राफ शो हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। देख सकते हैं यहाँ पर हाई वॉल्यूम था, ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला, मे बी न्यूज़ की वजह से लोगों ने दबा कर बाई किया और उसके बाद प्राइस ऊपर गया और प्राइस ऊपर होने के बाद धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो यही होता है यहाँ पर। इस टाइप के स्टॉक से आप निकल जाएं, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो आज 1-2% जंप हुआ है, बट ये जंप मायने नहीं रखता है। आप अच्छे स्टॉक में निवेशित रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि RSI वैल्यू ये 27 के आसपास गया था, जो कि बहुत ही नीचे चला गया था, उसके बाद ऊपर में ब्रेकआउट करके ऊपर आया है। तो आई थिंक आप ऐसे लोग जो पहले से पोजीशन फंसे हुए हैं, थोड़ा बहुत और वेट कर लें कि ये ग्रोथ होता है कि नहीं। बट अगर एक लेवल है, इस लेवल को अगर तोड़ेगा, वो लेवल है 1200। मैं किसी ने कमेंट किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने एक और लेवल में सजेस्ट किया था, बट वो सारे लेवल टूट चुके हैं। अभी जो करंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो 1200 का है। अगर 1200 से नीचे अगर जाता है तो आप सेल करके निकल जाएं, इसमें आप लॉस भी बुक कर लें, बट आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर जा रहा है, नहीं।
एक बार डिसीजन लेकर आप यहाँ पे निकल जाएं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। अभी मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं, केमिकल सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं, दीपक नाइट्राइट, अल्किल अमाइन और कई सारे केमिकल सेक्टर के दिग्गज स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बट ये लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और मुझे लगता है कि 30% के आसपास डाउन ट्रेंड चल चुका है। तो आपको इस टाइप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे स्टॉक में करें, या फिर बहुत सारे जो मार्केट लीडर्स होते हैं ऐसे स्टॉक में करें तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। बट इस टाइप के रिस्की स्टॉक, स्मॉल कैप है तो रिस्क भी यहाँ पे रहेगा एज कम्पेयर टू अदर कंपटीटर, इसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये रिस्की स्टॉक है, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, तो अपना यहाँ पे एवरेज आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है एवरेज करते जा रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं। आप एवरेज ना करें, लॉस ही बुक करके निकल जाएं, किसी अनदर स्टॉक में डालेंगे तो जरूर ग्रोथ होगा। ग्रोथ नहीं भी होगा तो 5% 10% तक नीचे गिरेगा, बट इतना ज़्यादा गिरावट तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। आप ये सोच रहे होंगे, देखिए इमोशंस जो होता है ना स्टॉक मार्केट में, इमोशंस से आप निकलिए। आपने बोनस की वजह से बाई कर लिया कि फ्यूचर में अगर लंबे समय तक होल्ड करेंगे, मे बी 3 to 4 ईयर, तो बेनिफिट होगा। हो सकता है कि ये लुढ़क कर ये पेनी स्टॉक बन जाए, नो वन नोज। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क में अपना जो भी आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना फंड का 2% 3% ही इन्वेस्ट करें इस टाइप के स्टॉक में। ओके, तो क्योंकि रिस्क और रिवार्ड के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप निकल जाएं, जितना आप जल्दी निकलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस में ऑलरेडी बता दिया, 1200 को अगर ब्रेक करेगा आप निकल जाएं, उसके ऊपर जाए ना जाए आपको उससे मतलब नहीं है। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, डेफिनेटली आपको फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद है।